चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड का। इनका जो एनालिसिस किया है ग्लोबल बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम न्यूज़लेटर। अगर आप लोग चाहें तो अब आजकल इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, जो डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड है उसके ऑपरेशन को सबसे पहले समझते हैं। तो आईटी सर्विसेज और कंसल्टेंसी कंपनी है ये, और इसमें दुनिया भर के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एआई एंड ऑटोमेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन एंड डिजिटल मार्केटिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या फोकस है इनका, डाइवर्स आईटी सॉल्यूशन के ब्रॉड मार्केट। दे ऑल्सो रीच स्पेशलाइजेशन, जिसमें कि उसमें दे ऑल्सो स्पेशलाइजेशन जिसमें कि लोग अडोबी सॉल्यूशंस पार्टनर भी हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, दे प्रोवाइड ईआरपी सॉल्यूशंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स विच शोज दैट दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर द एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स। तो एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स के लिए तो हमको क्या है ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की ये जो कंपनियां हैं इनको आईटी फील्ड में कैसे, क्या ये बाहर अपने सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या इंडिया में डिमांड बढ़ी है तो अपन इस डिमांड के ऊपर रिसर्च करेंगे तो अपने को इस कंपनी का डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। क्योंकि अब आजकल हम ये भी करने वाले हैं कि डायरेक्ट रिलेशन कौन सी इंडस्ट्री के साथ में और वो इंडस्ट्री कैसी चल रही है वो देखना बहुत जरूरी है अभी के मार्केट को देखते हुए। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी का जो है डेब्ट रिड्यूस हो रहा है, नियरली डेब्ट फ्री है, जो कि पॉजिटिव साइन है। लो प्रमोटर होल्डिंग है, लैक ऑफ डिविडेंड पे आउट है, ये थोड़ा देखने वाला है। हाई डेटर डेज है। कंपनी का जो शोन ग्रोथ इन सेल्स, हाउएवर प्रॉफिट हैज बीन डिक्लाइनिंग। तो सेल्स तो बढ़ी है मगर प्रॉफिट गिरा है। उसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट द कंपनीज क्वार्टरली एंड ईयरली रिपोर्ट्स टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। तो इसमें क्वार्टरली एंड ईयरली रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि फाइनेंशियल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। अब मार्केट पोजीशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आईटी सर्विस सेक्टर में क्या है, डायनामिक है काफ़ी। इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ पोटेंशियल है। इसमें क्या है बेसिकली, डीआरसी सिस्टम डाइवर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तरह तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इससे इनकी ग्रोथ में हेल्प होगी। इसमें क्या है, कंपटीशन आईटी सेक्टर लेकिन इंटेंस है। तो यही चीज़ जो अभी आपको बता रहे थे कि आईटी सेक्टर का अपने को देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है किस तरीके से क्लाइंट को एक्वायर करने हैं अपने। तो कंपनी मस्ट मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज। कंपनी इज ऑन स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड रीसेंट ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं, वो अभी अपन देखेंगे चार्ट में। उसके बाद देखें प्रमोटर होल्डिंग। तो लो प्रमोटर होल्डिंग है, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी जो नॉर्मली एनालिसिस होता है उसमें हम बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत जरूरी चीज़ है हमारी ओपिनियन में। फिर डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो करंट लैक ऑफ डिविडेंड पे आउट माइट डिटर हाई इनकम फोकस इन्वेस्टर्स, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें तो इज इंपॉर्टेंट कंपेयर पी एंड पीवी रेशियो ट्रेड्स पीयर्स, तो अंडर वैल्यूड है कि नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्कोर की बात करें तो 6 दिया है इन्होंने 10 में से, तो ये एक ठीक ठाक स्कोर है। डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो एनालिसिस है जो है ये इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें। अपनी रिसर्च और कंसल्ट करना जरूरी है अपने फाइनेंशियल एडवाइस। चलिए अब आ जाते हैं अपन आगे बढ़ने के पहले। यहाँ इजी सब्सक्रिप्शन अब इनका एक्टिव हो गया, 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है। हाईली हाईली रिकमेंडेड है अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपको लेना चाहिए। हमने इनका रिसर्च प्रो ले रखा है 5 साल का, 8800 का आता है। और इनकी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह पे, जो क्वांट ट्रेडिंग वगैरह उस पर बहुत बढ़िया रिसर्च रहती है, जो आप लोगों को आगे चल करके कुछ टाइम में शेयर करेंगे। और साथ में यहाँ इनकी जो एनालिसिस है ये भी अच्छे रहते हैं। जितने भी हमने देखा है, जो भी 6 यानी 5 में से ऊपर रहते हैं ना, 6 तक ये लोग देते हैं, वो अच्छे ठीक ठाक रहा है इनका एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इनके बुक्स पे, ठीक है। तो बुक्स को देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देख रहे हैं 30 रुपये का चल रहा है, 15.85% की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रैली किया है। अगर अपन यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें, 3.55 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके पहले 3.27 करोड़, उसके बाद 3.85 करोड़, उसके बाद 3.96 करोड़, 5.10 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी लगातार कर रही कंपनी। अगर अपन देखें तो 12 करोड़ का प्रॉफिट है, 7 करोड़ पे 1 करोड़। तो इस तरीके से प्रॉफिट भी यहाँ पर भी लगातार हो रहा है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें, या बैलेंस शीट अपन नहीं अभी डिस्कस करते हैं, अपन डीप वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको। तो अदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें से इनको हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 28 करोड़ का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नेगेटिव -26 करोड़ का। नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है वो है 2 करोड़ का। ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कोर एक्टिविटी से 28 करोड़ का इनको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, बहुत ही कम शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 22.40% का मात्र होल्डिंग FIS की 0.21% की, DIS की 0.36% की, और बाकी तो 77.02% की होल्डिंग पब्लिक की है। बहुत ही कम होल्डिंग है प्रमोटर की, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट समय के साथ कम भी हो रही है। 2021 में 28.55 था, फिर उसके बाद कम होते होते अभी 22.40 रह गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। अगर अपन यहाँ पर देखें और अगर मैं इसको हटा दें और यहाँ से अपन एक सेकेंड साथ में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर को ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ऑर्डर ब्लॉक वैसे वही जो बात हो रही थी, अपन ने जो भी पढ़ा, बुलिश ट्रेंड पे था। बुलिश ट्रेंड पे जाने के बाद एक रेंज बनी है। रेंज बनने के बाद हमारा जो यहाँ पे व्यू रहेगा वो
एटीएच को क्रैक करने के बाद ही हम कोई भी प्लान करेंगे। बाकी जितना कम प्रमोटर होल्डिंग है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ही कम प्रमोटर होल्डिंग है, तो इनफैक्ट हम पर्सनली प्रमोटर होल्डिंग के बढ़ने का वेट करेंगे। 36 को क्रॉस करने के बाद भी हम यहाँ प्रमोटर होल्डिंग वेरीफाई करने के बाद ही कोई भी प्लान करेंगे, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ कम ही हो रही है समय के साथ। पहले से कम थी और भी ज़्यादा कम हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना। तो अभी के लिए तो हम इससे दूर ही रहना प्रेफर करेंगे। तो इसमें इतना ही है फिर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा एनालिसिस तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस यहाँ पे आजकल इजी सब्सक्रिप्शन है, चूंकि हम इनका एनालिसिस यूज़ करते हैं, और प्लस काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है, क्वांटिटेटिव। एक दिन हम इनके पूरे न्यूज़लेटर का आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाएंगे सामने, बेसिकली क्या क्या रहता है इसमें और कितना अच्छे क्वालिटी से लिखते हैं। हमारे ओपिनियन मिंट वगैरह मनी कंट्रोल से बेटर ही है ये, ठीक है। और मिंट से तो सस्ता भी है, मिंट में कुछ थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है इससे। और अगर आप इनके 3 साल वाला प्लान है और इनका 5 साल वाला प्लान, 5 साल वाला अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये, ठीक है। 3 साल वाला भी अच्छा है, जो भी लेना चाहें आपको अच्छा लगे तो। अब इसमें अपन इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।